जिस दलित समाज से आते थे, जिनको अछूत समझा जाता था, जिनको मंदिर में पूजा करने का अधिकार नहीं था, आज उनकी पूजा हो रही है और करा रहे हैं पंडित जी। देखिए, जिन्हें अछूत समझा जाता था वहाँ है, जो अछूत समझते थे वो यहाँ पूजा करा रहे हैं। इस वर्ग से वो आते थे, उनको अछूत माना जाता था, कोई मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, मूर्ति छूते थे तो अपवित्र माना जाता था कि अछूत कोई कैसे मूर्ति को छू सकता है। आज देखिए वही ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के द्वारा, पुजारी के द्वारा रामविलास पासवान जी के प्रतिमा का पूजा कराया जा रहा है। तो ये रामविलास पासवान जी के कामों की बात करें तो रामविलास पासवान जी ने अम्बेडकर साहब की फोटो संसद भवन में लगवाने का काम किया। भारत रत्न बाबा साहब को दिलवाने में उनका योगदान है। मंडल कमीशन को लागू कराने में उनका योगदान है। SC/ST एक्ट जो राजीव गांधी की सरकार में पारित हुआ था, BP सिंह की सरकार में रामविलास पासवान जी ने पूरे देश में उसे लागू करवाया। मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है का मूल मंत्र दिए। संपूर्ण देश में दूसरे अम्बेडकर के रूप में रामविलास पासवान जी जाने जाते हैं। शंभू जी लगातार इस बात को बोलते हैं नेशनल दस्तक वाले कि बहुजन का अपना मीडिया, सोशल मीडिया को इस रूप में आपको नहीं दिखाएगा, दलितों को, खबरों को। और शहरबन्नी गांव में हम हैं, जिला है खगड़िया, राज्य है बिहार। यहाँ रामविलास पासवान जी का जन्म हुआ था, उनका गांव है। रामविलास पासवान बड़े नेता हुए दलित समाज के और हर समाज के लिए उन्होंने काम किया। आज उनके पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा है और उनके जो भाई हुए पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान जी, दोनों की प्रतिमा का अनावरण किया गया है पशुपति पारस जी के द्वारा। और यहाँ देखिए पूजा की जा रही है, पंडित जी पूजा करा रहे हैं। रामविलास पासवान जी जो दलित समाज से आते थे और उन्हें अछूत समझा जाता था। जरा सा चचा हट जाइए। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजा। पासवान जी की आरती हो रही है, यहाँ पर पंडित जी करवा रहे हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पार्वती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शहरबन्नी गांव जो कि रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि है, यहाँ पर पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। और प्रतिमा जो है रामचंद्र पासवान जी की, उनके भाई हुए और पूर्व सांसद, और रामविलास पासवान जी की भी प्रतिमा है शहरबन्नी गांव में। आज पशुपति पारस जो कि पूर्व मंत्री हैं केंद्र सरकार के, उनके द्वारा, प्रिंस पासवान हो पूर्व सांसद, उनके द्वारा इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रामविलास पासवान जी की जो पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी, उसकी स्थापना दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरे बिहार से जो इनकी पार्टी के कार्यकर्ता वो पहुंचे और परिवार के सारे सदस्य यहाँ पे पहुंचे हुए। हालांकि चिराग पासवान पटना में पार्टी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम कर रहे, तो हम एक दिखा रहे हैं कि जिस दलित समाज से आते थे, जिनको अछूत समझा जाता था, जिनको मंदिर में पूजा करने का अधिकार नहीं था, आज उनकी पूजा हो रही है और करा रहे हैं पंडित जी। जिस वन व्यवस्था में जो सबसे नीचे आते थे, रामविलास पासवान जी कहते थे कि ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है, और एक होता है अति शुद्ध, जिनको अछूत कहा जाता है। तो उस वर्ग से रामविलास पासवान आते थे और देश के मंत्री बने। 6 प्रधानमंत्री के साथ उनको काम करने का अवसर मिला। और जो दलित समाज के लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करते थे, उनको आरक्षण नहीं मिलता था। रामविलास पासवान जी की देन है कि नव बौद्ध, जो दलित समाज के लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलता है। BP सिंह की सरकार में ये संभव हो सका। रामविलास पासवान जी के कामों की बात करें तो रामविलास पासवान जी ने अम्बेडकर साहब की फोटो संसद भवन में लगवाने का काम किया। भारत रत्न बाबा साहब को दिलवाने में उनका योगदान है। रामविलास पासवान जी के कामों को हम लोग देखें तो मंडल कमीशन को लागू कराने में उनका योगदान है। और SC/ST एक्ट जो राजीव गांधी की सरकार में पारित हुआ था, BP सिंह की सरकार में रामविलास पासवान जी ने पूरे देश में उसे लागू करवाया। यहाँ देखिए उनके बारे में यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि रामविलास पासवान जी पद्म भूषण रामविलास पासवान जी 15 जुलाई 1946 को इनका जन्म हुआ। 8 अक्टूबर 2020 को इनका निधन हुआ। पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के भारतीय राजनीति के प्रखर योद्धा थे। पहली बार 1969 में अलौली से विधायक बने। वे दलित सेना के संस्थापक एवं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 9 बार लोकसभा एवं 2 बार राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 6 प्रधानमंत्री के साथ कई मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व किए एवं BP सिंह के मंत्रिमंडल में श्रम कल्याण मंत्री के रूप में मंडल कमीशन लागू किए। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर लगाए और उन्हें भारत रत्न दिलाने का कार्य किया। मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है का मूल मंत्र दिए। संपूर्ण देश में दूसरे अम्बेडकर के रूप में रामविलास पासवान जी जाने जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए निवेदक पशुपति पारस हैं, यहाँ राजकुमारी देवी इनकी पहली पत्नी है और सुनैना देवी हैं। रामचंद्र पासवान जी की पत्नी है। इधर कृष्ण राज पासवान, प्रिंस पासवान, यश राज पासवान और रामचंद्र पासवान जी के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि रामचंद्र पासवान जी भारतीय राजनीति में दलितों के नेता के रूप में उभरे। 1999 से लेकर जीवन पर्यंत रोसड़ा और समस्तीपुर लोकसभा के सदस्य के रूप में 4 बार उल्लेखनीय कार्य किए। वे दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 2003 से जीवनकाल तक रहे। श्री पासवान अपने संपूर्ण संसदीय राजनीति में दलित पिछड़े एवं शोषितों के लिए संघर्ष किए। तो यहाँ पर हम लोग दिखा रहे थे कि रामविलास पासवान जी हैं, रामचंद्र पासवान जी, उनकी पूजा हो रही है और पंडित जी करवा रहे। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही था कि जिस वर्ग से वो आते थे, उनको अछूत माना जाता था, उनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, मूर्ति छूते थे तो अपवित्र माना जाता था कि अछूत कोई कैसे मूर्ति को छू सकता है। आज देखिए वही ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के द्वारा, पुजारी के द्वारा रामविलास पासवान जी के प्रतिमा का पूजा कराया जा रहा है। तो ये संविधान की देन है, बाबा साहब की देन है, अम्बेडकर साहब की देन है, ज्योतिबा फुले की देन है, जो महापुरुष हुए हमारे समाज में। इवन कि रामविलास पासवान जी की भी देन है, कांसीराम जी की देन है। जितने भी दलित नेता हुए हमारे देश में, महापुरुष हुए, उनकी देन है कि ये देखिए जिन्हें अछूत समझा जाता था वहाँ है, जो अछूत समझते थे वो यहाँ पूजा करा रहे हैं। तो ये फ़र्क है आया है और ये फ़र्क दलित आंदोलनों से आया है, दलित एक्टिविस्ट की वजह से आया है। और आज के दौर में जो बहुजनों का जो अपना मीडिया है वो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया ही बहुजन का असली मीडिया है। शंभू जी लगातार इस बात को बोलते हैं नेशनल दस्तक वाले कि बहुजन का अपना मीडिया, सोशल मीडिया को इस रूप में आपको नहीं दिखाएगा, दलितों को, खबरों को। और यहाँ पर देख लीजिए कितने नेशनल मीडिया है।
जिसको आप नेशनल मीडिया बोलते हैं, अखबार, टीवी चैनल आपको नहीं दिखेगा, इस तरह की खबरें नहीं दिखाएगा, जो बात है वो स्पष्ट रूप से नहीं कराएगा। तो हमने आपको ये दिखाया कि कितना बदलाव आया। बाबा साहब की देन है, ज्योतिबा फुले की देन है, रामविलास पासवान की देन है, और आज वही लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, रावण हो, और बाकी युवा दलित नेता कई हैं, वो इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, और खास करके दलित साहित्यकार, दलित एक्टिविस्ट इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और आप भी अगर इस चीज़ को मानते, जानते हैं और समझते हैं इस विचारधारा को, और आप भी इससे सहमत हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। परिवर्तन साफ दिख रहा है, जो हम आपको बता चुके हैं कि जिस वर्ग में रामविलास पासवान जी पैदा हुए, उनको अछूत कहा जाता था, दलित कहा जाता था, उनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। आज परिवर्तन देखिए कि रामविलास पासवान जी की प्रतिमा बन रही है, उनकी पूजा हो रही है, और वही लोग उनकी पूजा कर रहे हैं जो उनको कभी अछूत समझते थे। हम आपको ये फर्क दिखाए। तो क्या कहना है आपका, प्रतिक्रिया अपने दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।